अभी पूरा रिजल्ट सुन रहा था। जितने भी टॉपर आए उनमें महिलाएं ज़्यादा आई। पुरुषों के एक या दो नाम आए, एक राजकुमार करके नाम आया, एक और आया। हमने तो ये पढ़ा था कि पुरुषों के लिए कहा है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालेन गच्छति विद्धताम विष्णेन मूर्खाणाम निद्रिया कलहेन वा। एक श्लोक है, उसमें लिखा है काव्य शास्त्र विनोदेन कालेन गच्छति, यानी विद्वान लोग जो हैं, पुरुष लोग जो विद्वान होते हैं, उनका क्या है, कालेन गच्छति, काव्य शास्त्रों के विनोद के साथ, यानी काव्य शास्त्र ही उनका आनंद है, उसी के साथ वो काल को व्यतीत करते हैं। और व्यसने ने मूर्खाणाम, मूर्ख जो हैं व्यसनों में, निद्रिया या सोने में, और या कलहेन वा, कलह में व्यतीत करते हैं। तो मुझे लगता है कि पुरुषों के लिए तो नीचे की लाइन और महिलाओं के लिए ऊपर की लाइन। काव्य शास्त्र विनोदेन, अब इसको बदलना पड़ेगा, विद्वान नहीं विदुषी कहना पड़ेगा वहाँ। तो ऊपर की लाइन तो महिलाओं के लिए, कि जो महिलाओं को आप लोग मूर्ख कहते थे, अज्ञानी कहते थे, इनकी अकल चुटैया में होती है, ये कहते थे। लेकिन 12 वर्षीय स्वाध्याय कार्यक्रम में अकल जिनकी चुटैया में थी, आज उनकी अकल चोटी की हो गई, ये देखो। और जो विद्वान अहंकार करते थे, वे किस श्रेणी में आ गए, विष्णेन मूर्खाणाम निद्रिया कलहेन वा। पुरुष तो लड़ने में माहिर है, कलहेन वा, कलह करा लो, और या ज्यादा हो तो सुला दो। हमने देखा है कि घरों में महिलाएं पढ़ती हैं और श्रीमान घरराटे लेकर सो जाते हैं, और ये स्वाध्याय करते थे। पुरुषों में भी ये बात जागना चाहिए। विद्वानों में पुरुष पर्याय पाई है तो काव्य शास्त्र विनोद ने, स्वाध्याय ही तुम्हारा विनोद होना चाहिए, स्वाध्याय ही तुम्हारा आनंद होना चाहिए। संसार के सारे कार्य करते हुए पुरुषों में नियम होना चाहिए कि हम 24 घंटे में कम से कम आध घंटे तो स्वाध्याय के लिए देंगे ही देंगे। और जैसा अभी इन्होंने कहा था, दो बातें कि अशोकनगर से इतने लोग स्वाध्यायशील हो जाए कि सारे लोग देख रहे हो, और वैसे ही स्वाध्याय का गढ़ रहा है अशोकनगर, तो अशोकनगर के महिला पुरुषों को आना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही, क्योंकि लोग सुनते हैं कि अपन कुछ भी सुना दो महाराज, थोड़ी गौर से सुनता हूँ, मैं गौर से सुनता हूँ सब चीज। और खास तौर से कोई विद्वान बोलता है तब जरूर मैं बहुत सावधान रहता हूँ। इन्होंने कहा कि 12 वर्षीय कोर्स में इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ के ये श्रोता बन जाएंगे, तो हमारे प्रथमा द्वितीय कनिष्ठ के ये जब विद्वान प्रवचन करने कैसे जा पाएंगे। तो सुनो बाबू, मेरी बात, मेरा सिद्धांत है कि मैं डॉक्टरों के रोजगार चलाने के लिए समाज को बीमार नहीं करूंगा, मैं विद्वानों के प्रवचन कराने के लिए लोगों को मूर्ख नहीं करूंगा। मैं तो उस पद्धति का हूं कि जगत पूरा विद्वान बन जाए, प्रवचन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं ये भावना, भाई तुम सब मूर्ख बने रहना जिससे मेरा प्रवचन जिंदा रहेगा, नहीं। मैं तो ये भावना करता हूं कि सारे लोग विद्वान बन जाएं, प्रवचन देने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। और संस्थान से ऐसे विद्वान जो हम अध्ययन कराते हैं, जब स्नातक परिषद का होता है तो हम उनको एक ही कहते हैं, विद्वान मात्र हमने जगत के लिए नहीं बनाया है, विद्वान तुम स्वयं के लिए बनो, अध्ययन करके तुम स्वयं बनो। स्वयं के लिए भी ज्ञान होता है, नानस्य फलम उपेक्षा। और जो नियम था कि जो शास्त्री कर लेते हैं विद्वान बन जाते हैं, वे त्याग मार्ग पर नहीं आते। संस्थान से निकले हुए छात्र देखिए 3-4 तो हमारे संग में ही आ चुके, जो शास्त्री करके आए, 5 साल तक शास्त्री की विद्वान की कोटि में आए, स्नातक बन के, और अभी ब्रह्मचारी व्रत पे आकर और मोक्ष मार्ग पे चल रहे। अन्य संघों में भी साधु त्यागी संस्थान के बच्चे गए। तो ये बहुत बड़ी चीज है महानुभाव, बहुत अच्छा। सभी पढ़ने वालों को आशीर्वाद। बस ये पंक्ति इधर चली गई है पहली, थोड़ा मैंने चला करके भी डाला, क्योंकि बहुत अकल उड़ाते हो तुम, तेरी तो अकल चुटैया में है। अब देख लो, पहली लाइन इधर चली गई, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र में कालेन गच्छति विद्यताम। तो ये है अगली साल का, ये लाइन बदल के इधर आ जाए और नीचे की लाइन न इनमें जाए न इनमें जाए, उसको निकाल दो। तो पुरुषों को भी अध्ययन होना चाहिए, युवा वर्गों को थोड़ा सा अध्ययन करें,
क्योंकि धर्म जैन हो तो जैन धर्म का ज्ञान होना चाहिए। चले साथ में ये